वेलकम बैक गैस। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस खूबसूरत से माइनक्राफ्ट की दुनिया में। लेकिन ये दुनिया थोड़ी चेंज हो गई है। ये होगी है GTA सैन एंड्रेस की दुनिया। और आपने देखा मेरा घर, लेकिन पहले मैं अपने पड़ोसी के घर में जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि मेरा पड़ोसी घर पे नहीं है। तो ये सही मौका है। सबसे पहले फ्रिज चेक करते हैं और फ्रिज के अंदर एक क्रीपर हेड है। भाई साहब, एक क्रीपर क्रीपर का सर। ओह भाई साहब, मुझे लगा ये चार्ज क्रीपर को मार के मिलता है। मतलब भाई साहब, कौन होगा कौन वो? चलो फटाफट हम इसे पहनते हैं। लेट्स गो। और फिर अब हम भी बन गए हैं द मोस्ट हंटर इन द वर्ल्ड। हमने मारा है चार्ज क्रीपर को। और इतनी रेयर चीज मैंने इस घर से चुराई है। इसके बाद मैं एक ही काम करने वाला हूँ। इधर से 9 2 11 होने वाला हूँ और अपने घर में जाने वाला हूँ। तो फटाफट से सबसे पहले अपने घर में जाते हैं, अपने घर को जरा निखारते हैं, देखते हैं कितना सुंदर है हमारा घर। बट यहाँ पर बटन क्यों लगा है? इसको तो जरूरत ही नहीं है। बटन क्यों था यहाँ पर? हाँ, मतलब आयरन डोर पे बटन की जरूरत हो सकती है क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले अंदर जाते हैं और यहाँ पर इस जिसने मैप बनाया था उसका नाम था। ओके। ये मस्त बनाए रे घर। मस्त गुल लगाई है, मस्त सारा सामान लगाया है, अच्छा दिख रहा है। ओके, तो फटाफट से ये हो गया। ओके, चलो अंदर से देखते हैं। अंदर भी एक फ्रिज है बट मैं उसे खोल के देखने नहीं वाला, बाद में देखेंगे कभी। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ डाइनिंग टेबल जैसा है बट बहुत अलग है। हाँ, ये डाइनिंग टेबल ही है और यहाँ पर प्रेशर प्लेट लगा के रखी है जो कि बहुत अच्छा आइडिया है। ओके, तो फिर हम फटाफट से बाहर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। बट ये फाउंटेन, यहाँ पर तो एक फाउंटेन था ना, तो इसके अंदर क्या पानी होगा? फटाफट से ऊपर चलते हैं और मुझे यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल दिखा, लेकिन एक सेकंड, क्या वो एक डायमंड ब्लॉक है? अभी फटाफट से मैं उस क्राफ्टिंग टेबल माइन करता हूँ ताकि मैं वो डायमंड ब्लॉक ले सकूँ। लेकिन जैसे मैंने क्राफ्टिंग टेबल माइन की, मैंने पहले चेस्ट में देखा और मुझे मालूम पड़ा कि एक चेस्ट में कुछ नहीं है, दूसरे चेस्ट में कुछ नहीं है, तो बाकी चेस्ट में भी कुछ क्यों ही होगा। तो मैंने फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल माइन की और वहाँ पर गया ट्री चुराने के लिए। और ताकि मैंने फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बना ली। और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैंने सोचा कि ये वही सही वक्त है सोने का। तो फिर मुझे लगा कि सीजे का जो बेड है वो तो ऊपर ही रहते हैं, यहाँ पे रहता है संडास। अरे ओ भाई साहब, एक सीक्रेट कमरा, एक और सीक्रेट रूम। ओके, तो यहाँ पर ये छत का पानी पानी की टंकी इसने बना के रखी है। और ये रहा हमारे सीधे का घर। और ये मैं देख रहा हूँ कितना मस्त व्यू आ रहा है, मेरे को बहुत मज़ा भी आ रहा है। मैंने ये आसपास भी देखा कितना मज़ेदार व्यू आ रहा है। और तभी मैंने देखा एक स्पाइडर को, तब मैं समझ गया कि यहाँ पर मॉब्स भी स्पॉन होते हैं, नहीं तो क्रीपर हेड आता भी कहाँ से। और यहाँ पर एक भी विलेजर नहीं है, बहुत बुरी बात है बट कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर एक पेंटिंग लगा दी। ये पेंटिंग चेंज कैसे हो गई? खैर कोई नहीं, होती तो इतनी सी है पर पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बन जाती है। तो मैंने फटाफट से ये बटन दबाया और मैं अंदर आ गया। और फिर तब मुझे एक बेड दिखा। फिर मैंने सोचा सोते हैं और इसका इंतज़ार करने का है भाई, सोने का और क्या। तो फटाफट से मैं सुबह दूसरे दिन उठा। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बाहर देखते, लेकिन मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। एक लीवर फ्लिक से तीनों के तीनों बंद। और मैंने दूसरी जगह अपने रिस्पॉन्स पॉइंट सेट किया। फिर मैंने सोचा कि भाई इतना दूर जाना पड़ेगा, क्या करूँ। अब मुझे रास्ता तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं थी। और मुझे लगा कि हर जगह सीक्रेट कमरे होंगे होंगे। तो मैं फटाफट से पेंटिंग निकालते जा रहा था। फिर मैंने सोचा इतना सब करने से अच्छा क्यों ना मैं ग्लास ही तोड़ के बाहर चला जाऊँ। फिर मैं वापस वहीं पे आ गया जहाँ पे मैं रिस्पॉन्स पॉइंट सेट करके गया था। फिर मैंने सोचा एक मस्त से एमएलजी करते हैं, लेकिन एमएलजी तो होती ही नहीं। क्या बोलते हैं, पिस्टन पर। और तो मैं फटाफट से ऊपर आया। फिर मैंने जो पिकेक्स बने थे उससे मैंने डायमंड ब्लॉक माइन करने का सोचा। तो फिर फटाफट से जो मैंने वुडन पिकेक्स बने थे उससे मैं डायमंड ब्लॉक माइन करता हूँ। बट मुझे इतना टाइम लग रहा था डायमंड ब्लॉक माइन करने के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ आयरन की पिकेक्स ही चाहिए होगी। फिर मैंने फटाफट से फिर से सारी चेस्ट देखा, क्या पता किस्मत से कुछ में कुछ ना कुछ तो। फिर मैंने सोचा कि पड़ोस के घर में ज़्यादा देखना अच्छी बात नहीं होती, तो मैं फटाफट अपने रास्ते से चलने लग गया। और भाई यहाँ पर घेरा क्यों बना के रखा है? फिर थोड़े आगे जाने के बाद मुझे कुछ दलिंदर दिखे जो कि मेरी चटनी बना देते। फिर मैंने सोचा कि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो मैं फटाफट से भागते भागते मैराथन की तरह भागने लग गया। ये तो अच्छा हुआ कि स्केलेटन ने मुझे एक हिट नहीं दी। और बाजू में अपने क्रीपर भाई भी थे जिनका हेड मैंने पहना हुआ है, इसलिए उन्हें मैं अच्छे से दिखाई नहीं दिया होगा।
क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो क्रीपर, अगर हम क्रीपर का हेड पहने तो वो हमें अच्छे से देख नहीं पाते जब तक हम पास नहीं जाते। तो मैं फटाफट से ऐसे शॉर्टकट रास्ता मार के निकल गया। कौन भाई इतना घूम फिर के आएगा। और मेरी हेल्थ भी बड़ी कम हो रही थी, इसलिए मुझे चाहिए होगा खाना, आर्मर, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे किसी न किसी शॉप से मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी दुकानें थी। फिर मुझे दिखा सोना, गोल्ड ब्लॉक, और उसके बाद जो और कुछ ब्लॉक्स थे मुझे लगा वो एमरल्ड ब्लॉक है, इसलिए मैं फटाफट से तोड़ने लग गया। इसको भी तोड़ने में इतना टाइम लग रहा था तो फिर मुझे डाउट आ गया था कि ये भी मुझे नहीं मिलेगा। तो फिर फटाफट से मैंने इसे तोड़ दिया, और फिर वो सारी चीज़ें हवा में लटकी थी। जैसे मैंने देखा वैसे ही मेरे पास गोल्ड ब्लॉक नहीं था, मतलब मैं सही था। और नीचे कुछ सामान गिरा जिसको मैंने फटाफट से उठा लिया, बट स्टिल वो वुल थी, ऐसा कुछ नहीं था। और इधर ही हमारा सबसे बड़ा पोपट हो गया। वैसे ठीक है, अब मैं फटाफट से यहाँ पे एक वुल लगा देता हूँ। और यहाँ पर गोल्ड ब्लॉक की तो कमी नहीं है। तो कमी ना होने के कारण हम लोग एक खाने वाली दुकान में पहुँच गए, जहाँ पर हमें बहुत सारा खाना मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा था, बट ये तो पढ़ाई लिखाई की दुकान निकली। ओ नहीं यार, यहाँ पर तो डायमंड का आर्मर है भाई साहब। डायमंड आर्मर, भाई साहब ये सर्वाइवल में और हार्डकोर में ढूंढना सच्ची बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर तो देखो भाई, फ्री में मिल रहा है। ये तो इस वर्ल्ड की खासियत है, बिना कुछ मेहनत किए सब कुछ फ्री में लूटो भाई, फ्री में लूटो, सब कुछ फ्री की लूट मिलेगी यहाँ पर। सबसे मैं फॉर्मेट क्रिपर हेड निकाल देता हूँ, क्योंकि इससे तो मुझे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा। और भाई गोल्ड आयरन के सस्ते आर्मर कौन पहनता है, हम तो अभी रिच हो गए भाई, रिच। तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ कुछ जगह बटन्स नहीं है तो बटन्स बना ही लेते हैं, अपने पास वैसे भी तो प्लैंक्स चाहिए। तो फटाफट से मैंने इससे कुछ बटन्स बना लिया, यहाँ पर एक बटन प्लेस किया और इसको स्विच किया। और जैसे ही मैं अंदर गया वैसे ही मुझे कुछ दिखा भी नहीं, जैसे कि यहाँ पर कुछ होने वाला था। गाइस जो सीक्रेट कमरे होते हैं ना, उधर उनके अंदर जो चेस्ट होती है ना, उन चेस्ट में भी कुछ नहीं होता, और बाकी चेस्ट के अंदर भी कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ओ भाई साहब इतनी बड़ी पेंटिंग, और इधर भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी वही पेंटिंग आ गई जो मैंने अपने घर पे लगाई थी। यार कोई नहीं। और मुझे लगा था कि इसके ऊपर खड़े होने से लाइट जल जाएगी, लेकिन मैं तो भूल गया कि ये तो पता नहीं कौन सी लाइट है। यार कोई नहीं। तो फटाफट से मैंने स्टोर को भी बंद कर दिया, और मैंने सोचा कि चलो आगे चलते, आगे भी बहुत सारी दुकानें होंगे, मस्त बड़ा बड़ा हाथ मारेंगे। तो आगे चलते चलते मैं अगली दुकान पे आ गया। अगली दुकान मुझे ख्याल से बहुत निसर्ग प्रेमी लग रही थी, कुछ ज़्यादा कैक्टस लगे रखे थे। लगता है डेजर्ट में बहुत बड़ा हाथ मारा। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ से बाहर निकलने लग गया, मुझे लगा कि आगे भी बहुत सारा सामान होगा। तो मैं फटाफट से अपना डोर क्लोज करके आगे निकलने लग गया। फिर मुझे बाजू में और एक शॉप दिखी, मुझे लगा इस शॉप के अंदर ज़रूर कुछ होगा, तो मैं फटाफट से शॉप के अंदर एंटर हो गया। इधर भी कोई नहीं था। यहाँ पर मुझे क्रीपर का फ़ोटो दिखा, पेंटिंग। मैंने सोचा डिस्पेंसर के अंदर भी कुछ ना कुछ होता ही है। तो मैं फटाफट से देख रहा था, क्या पता कुछ तगड़ा हाथ मिल जाए। और ये देखो भाई, यहाँ पर गोल्ड की प्लेट रखी है, बट खड़े होने से कुछ नहीं होता। और मुझे यहाँ पर पेंटिंग दिखी तो मैंने इस पेंटिंग को निकाल के देखा, बट कुछ भी नहीं हुआ। भाई साहब ये तोड़ने पे इतनी छोटी निकलती है और लगाने पे इतनी बड़ी, ये माइनक्राफ्ट का कौन सा लॉजिक है। मुझे लगा इस वर्ल्ड में भी मुझे कुछ गाड़ी वाड़ी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर गाड़ी भी ब्लॉक्स की है, वुल की बनी हुई, कांच की बनी हुई, कुछ नहीं चलती यहाँ पर, देखो। और फिर मुझे आगे एक जगह दिखी जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं दिखना चाहिए था। बहुत सारे क्रीपर, स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज, जो कि मेरा थोड़ी देर में क्या बोलते हैं, चटनी बना देते मेरी। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी देर हो गई है तो फिर थोड़ा आगे भी और एक्सप्लोर करते हैं। और तो मुझे यहाँ पर एक गाड़ी दिखी जिसमें मैं बैठ ही नहीं सकता, तो गाड़ी का फ़ायदा भी क्या। मुझे एक हॉर्स चाहिए या फिर एक अलेट्रा, जो कि हमें एंड वर्ल्ड से मिलेगा, एंड डायमेंशन। और यहाँ पर तो भाई साहब सबके सर है, बट सबसे रेयर सर तो क्रीपर का होता है, जो कि मेरे पास पहले से ही है, तो मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं है। और पहले डू नॉट एंटर जो बोलते हैं, डू नॉट एंटर, वहाँ पर तो मैं हमेशा एंटर करता हूँ। तो मैं फटाफट से इस साइन बोर्ड को तोड़ने लग गया, क्योंकि मुझके अंदर अभी मैं दरवाजे को तोड़ रहा हूँ। तो मैं फटाफट से एंटर हो गया। और यहाँ पर कुछ लीवर भी थे जिनको मैंने ऊपर किया, बट स्टिल हॉपर के अंदर तो कुछ भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा आगे देखना चाहिए, और ये दरवाज़ों को ओपन करने के लिए तो मुझे रेड स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मुझे पता नहीं मुझे कहाँ से ही मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी बहुत बड़ा हाथ मार ले, लेकिन मैंने देखा कि बहुत टाइम लग रहा है। तो मैंने सोचा था जाने दो, चलो स्टोन की पिकेक्स बनाएंगे, बाद में आएंगे। तो मुझे लगा कि ये
पिस्टन ऑन कैसे है, तो मुझे लगा इसके नीचे ज़रूर कुछ होगा, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं था। मुझे एक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि पिस्टन ऑन कैसे चल रहा है। मुझे लगा यहाँ पर कहीं ना कहीं तो रेस्टोरेंट सिग्नल ज़रूर होंगे और यहाँ पर ज़रूर होंगे भी, पर जान दो, चलो कभी बाद में एक्सप्लोर करेंगे। आजू बाजू तो मुझे वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से एक होटल है, और आगे मुझे फिर से एक किताबों की दुकान दिखी। लगता है माइनक्राफ्ट वाले बहुत पढ़ाई लिखाई करने लग गए। ओके, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे एक पेंटिंग दिखी जिसके पीछे भी कुछ नहीं था, और मैंने फटाफट से उससे थोड़ा स्टोन चुराया चुराया ताकि मैं स्टोन की पिकेक्स बना सकूँ। उससे उसके बाद मैं उससे आयरन चुराऊँगा। आयरन से मैं गोल्ड और क्या बोलते हैं, डायमंड डायमंड चुराऊँगा, जिससे कि मैं गोल्ड, सबसे पहले तो बड़ा हाथ मेरा डायमंड होगा। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो एक सीक्रेट रूम थी, बट स्टिल चेस्ट के अंदर तो वैसे भी कुछ नहीं होता। मुझे एक बात समझ में आ रही कि यहाँ पर चेस्ट रखी क्यों गई है, और यहाँ पर तो एक सीक्रेट एग्जिट निकला। सोचा फटाफट 2 3 9 2 11 हो जाते हैं यहाँ से भी। लगता है ये चोरों के लिए था। तो मुझे याद आया कि मैंने अपने घर में कुछ ग्लासेस तोड़ दिए हैं, तो सोचा ये से थोड़े ग्लासेस उठा लेते हैं। मेरे ख्याल से 2 ही बहुत होंगे, तो मैंने फटाफट यहाँ से ले लिया। और फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर तो अपने डेजर्ट बायो में, यानी कि डेजर्ट टेम्पल भी होगा। लेकिन मैंने सोचा है से इतनी खतरनाक लूट मिल रही है, तो फिर डेजर्ट टेम्पल में क्यों ही जाने का, फुकड़ का कौन जाएगा। तो फिर गाइस आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो फिर प्लीज़ 1000 के प्लीज़ लाइक्स।